दीपक इंजन की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ उसके लोहे की बॉडी पर रखे। उसने आंखें बंद कर लीं। पहले 30 सेकंड सबको लगा कि वो नाटक कर रहा है। कुछ इंजीनियर्स हंस भी रहे थे, लेकिन डॉक्टर लेखा ने देखा कि दीपक के चेहरे के रंग बदल रहे हैं। वो इंजन की धड़कन सुन रहा था। ये खुद से ही लड़ रहा है। तभी दीपक गंभीर स्वर में बोला, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन वो ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। उसने मिस्टर स्मिथ की ओर देखते हुए जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, सर, ये इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट्स पर बना था क्या? मिस्टर शुमिट ने चुपचाप सर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन एआई को अमेरिका में सेट किया गया है। इस पर दीपक तुरंत बोला, वही तो पहला प्रॉब्लम है। जर्मनी और अमेरिका के यूनिट्स में बहुत छोटा फर्क है। एआई सॉफ्टवेयर एक अलग धड़कन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इंजन के पार्ट्स उसकी बात नहीं मान पा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे एक गाना हो जहां हर स्वर थोड़ा सा अलग धुन पर निकल रहा हो। इंजन पुनः बंद हो गया। दीपक ने बोला, इंजन को दोबारा शुरू करो और इस बार स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना। इंजन की हर बढ़ती स्पीड और आवाज से दीपक मौर्य प्रॉब्लम को और बारीकी से समझ चुके थे। दीपक ऊंचे स्वर में बोला, 2800 आरपीएम पर सुनिए, वहां कंपन में गलती है। इंजन के पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन एआई सेंसर्स गलत कंपन रीड कर रहे हैं। आपके इंजीनियर्स कंप्यूटर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि प्रॉब्लम इंजन की धुन की है। इतना कहते हुए दीपक टेबल की ओर बढ़ा जिस पर इंजन डिजाइन के हर पार्ट्स को कैसे सेट किया गया है, इनसे संबंधित पेपर्स पड़े हुए थे। दीपक पहले भी इन पेपर्स को देख चुका था, पर अब वो प्रॉब्लम को समझने और समझाने के नजरिए से उन पेपर्स का गौर से निरीक्षण करने लगा। दीपक को फॉल्ट समझ आ चुका था। दीपक पूरे आत्मविश्वास से उन पेपर्स को उठाकर आगे बढ़ा और कहा, जर्मनी में छोटे हिस्सों की बनावट बहुत ही परफेक्ट थी, लेकिन अमेरिका का एआई सिस्टम थोड़ी ढीली बनावट की उम्मीद कर रहा था। यहाँ छोटी सी गड़बड़ थी जिससे पूरा इंजन बंद हो रहा था। विशाल रस्तोगी, जो बड़ा इंजीनियर था, उसने भी जब क्रॉस चेकिंग करते हुए ये सब देखा तो उसने भी इस बात को समझा कि हाँ, चीजें तो ऐसी ही हैं। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसने धीरे से माना कि दीपक सही कह रहा है। मिस्टर स्मिथ ने भी कुछ देर जांच करने के बाद सर हिलाया। ये सफाई कर्मचारी नहीं था, ये एक बहुत अच्छा इंजीनियर था। डॉक्टर लेखा ने जिज्ञासा भरे मन से दीपक से पूछा, चलिए माना कि इसकी कोर प्रॉब्लम आपने पकड़ ली, पर अब इसे ठीक कैसे करेंगे? दीपक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, इसके प्रॉब्लम का सलूशन भी है। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या बॉडी पार्ट्स को रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई महंगा